लो भैया, हो गई मालदीव की हवा टाइट। अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं वहां जाने से इनकार। दोस्तों, वो टाइम गया जब भारत एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर देता था, क्योंकि भाई अब तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और इसका सीधा सा उदाहरण आप मालदीव में देख सकते हैं, जहाँ मालदीव बौखला गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा है भाई करे तो क्या करें। पर आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों मोदी जी के लक्षद्वीप जाने से मालदीव की हालत खराब हो गई है? क्यों मालदीव भारत को उल्टा सीधा कहने लगा है? और सबसे बड़ी बात, पूरे मामले में भारतीय सेलिब्रिटीज का क्या कहना है? आज हम सब कुछ बताने वाले हैं, बस हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब दोस्तों, मोटा मोटा तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे मोदी जी लक्षद्वीप गए थे। वहां उन्होंने बड़े मजे से फोटो शूट करवाया, किसी हीरो की तरह मस्त वीडियोस बनवाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब मोदी जी के इस अनोखे अंदाज और लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर कुछ लोगों का दिल वही खुशी से झूम उठा, तो कुछ लोगों का आधा किलो खून ही चल गया और उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मोदी जी ने फोटोज शेयर करते हुए लोगों से ये कहा कि जो खूबसूरती आप दूसरे देशों में जाके ढूंढते हैं वो आपको आपकी सीमा के अंदर ही मिल रही है। और ये बात देखिए, सच भी है। लक्षद्वीप वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसका अंदाजा आप मोदी जी के सोशल मीडिया हैंडल से लगा सकते हैं। तस्वीरों में यह साफ हो जाता है कि आप जो खूबसूरती ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं वो हमारे देश की सीमा के अंदर ही है। और इस बात से मालदीव के लोग इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि उनकी तरफ से काफी बेकार बयान देखने को मिले हैं, क्योंकि मोदी जी के फोटोशूट में डायरेक्ट तौर पर मालदीव के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक शब्द भी नहीं कहा। बस मोदी जी भारत की खूबसूरती को लोगों के सामने लाना चाहते थे। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और मालदीव का भी हाल कुछ ऐसा ही है। उसने उड़ता हुआ तीर ले लिया और फिर ऐसे ऐसे बयान जारी किए जो सुनकर भाई किसी भी भारतीय को गुस्सा आ जाए। जहां सोशल मीडिया पर मालदीव की सरकार के समर्थन में मालदीव के कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर लक्षद्वीप को टारगेट करते हुए कहा है कि आपका लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में मालदीव का मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से विकसित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मालदीव के लोगों ने भारतीयों के बारे में कई रेसिस्ट टिप्पणियां करी हैं और हमारे देश के ऊपर कई सारी ऐसी बातें बोली हैं जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ये सब कुछ बौखलाहट में किया गया है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने पहली बार देश की सीमा के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर वैसे तो भाई काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मालदीव के संग संग दूसरे देशों में वेकेशंस और हनीमून जैसी छुट्टियां मनाने के लिए जाते रहते हैं। ऐसे में इस दौरान भारतीय लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को दूसरे देशों में जाकर घूमना फिरना कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, जबकि भारत में हर वो चीज मौजूद है जो इंसान को छुट्टियां मनाने के लिए चाहिए होती है। फिर चाहे वो कश्मीर की बर्फीली वादियां हो या फिर राजस्थान की रेत, और हम केरल की खूबसूरती को भला कैसे भूल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे पास होते हुए भी लोग दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं और लाखों रुपए लुटाते हैं। अगर विदेश में छुट्टियां मनाने वाला ये पैसा भारत के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर खर्च किया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। देश के अंदर शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कई ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो दूसरे देशों से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। मोदी जी अपनी इन तस्वीरों और वीडियोस के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की सीमा में आने वाला लक्षद्वीप कितना खूबसूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालदीव के बजाय यहाँ पे आना चाहिए। अब देखा जाए तो मोदी जी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका ये प्रयास देश को विकास की ओर ले जाएगा। लेकिन मालदीव के लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर डिपेंड करती है और यहाँ पर जाने वाले अधिकतर टूरिस्ट भारतीय होते हैं। लेकिन मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मायजू ने जिस तरह का माहौल खड़ा किया है, अब उसका असली नुकसान मालदीव को भुगतना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत मोदी जी के बस एक फोटोशूट से हो चुकी है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही इंप्रेस हो गए जो मालदीव जाने का प्लान बना रहे थे। उनका मन भी अब डगमगाने लगा है और ऊपर से मालदीव के नेताओं द्वारा भारत को कहे जाने वाले रेसिस्ट बयानों से लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए, जिसके बाद ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव का भी ट्रेंड चल रहा है। भारत के लोग मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और ये सब कुछ ही दिनों में हुआ है, जिससे मालदीव को बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। और ये तो बॉस अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दोस्तों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मजबूत टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए भारत काफी ध्यान दे रहा है, जिसके लिए कई बड़े विला और होटल्स बनाए जा रहे हैं, जिनसे इन इलाकों में टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि इन द्वीप समूह में जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन टूरिज्म पर भारत का ये डोमेस्टिक डेवलपमेंट मालदीव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको जान के हैरानी होगी कि मालदीव में सरकार के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटोशूट से इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि लक्षद्वीप मालदीव में सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला कीवर्ड बन चुका है। यानी कि गूगल पर लक्षद्वीप के बारे में मालदीव के लोग भारतीयों से ज्यादा सर्च कर रहे हैं और उन्हें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर काले बादल घिरने शुरू हो चुके हैं। तभी तो बीते कुछ दिनों से कई सारे भारतीयों ने मालदीव के ट्रिप कैंसिल कराए। जी हाँ दोस्तों, मालदीव जाने वाली कई सारी फ्लाइट पूरी की पूरी कैंसिल हो गई हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आम जनता से लेकर फिल्मी सितारे तक हर कोई मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। जहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखते हैं कि मालदीव के कई मशहूर पब्लिक फिगर की ओर से कमेंट आए हैं जो भारतीयों पर बेहद घृणात्मक और नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं।
वो भी उस देश के साथ जो सबसे ज्यादा नंबर्स में सलानी वहाँ भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, लेकिन हमें इस तरह की नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव्स का दौरा किया है और हमेशा इसकी तारीफ करी है, लेकिन गरिमा पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों की खोज करने का निर्णय लें और अपने स्वयं के पर्यटन का समर्थन करें। यहाँ तक कि दोस्तों सलमान खान जो इस तरह के मुद्दों पर बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने भी भारत सरकार और लक्षद्वीप का समर्थन किया और उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये कहा है कि लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह कि ये द्वीप हमारे भारत में है। जॉन अब्राहम भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कहते हैं कि यह अद्भुत भारतीय हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी लक्षद्वीप के फोटो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखती हैं, ये सभी फोटोज और मीम्स मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। लक्षद्वीप में बेहद खूबसूरत बीचेस और कोस्ट लाइन्स है जो लोकल कल्चर को दर्शाते हैं। मैं एक छुट्टी लेने के लिए तड़प रही हूँ, तो क्यों ना इस साल इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया जाए। वहीं दोस्तों बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने मालदीव के मंत्रियों को भारत विरोधी ट्वीट करने पर जमकर फटकार लगाई, क्योंकि जिस हिसाब से मालदीव के मंत्रियों ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की खूबसूरती पर सवाल उठाया है, यहाँ तक कि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने तो लक्षद्वीप को बदबूदार तक कह दिया, जो कि बिल्कुल भी देखिए सही नहीं है। और इसी को लेकर कई सारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे बॉयकॉट मालदीव के समर्थन में खड़े हुए हैं और भारत की गरिमा और भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, जो कि आज जरूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग दूसरे देशों में जाकर अपना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहीं अगर वो भारत में रहकर करें तो भारत की जीडीपी कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगी। और ये चीजें देखने को भी मिल रही हैं। तभी तो मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स भाई कैंसिल हो रही हैं, लोग अपना टूरिज्म प्लान कैंसिल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो फ्लाइट टिकट्स है उनमें भी भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में दोस्तों हम पूरी तरह से मालदीव को देखिए गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ वहाँ के कुछ नेता भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वहीं मालदीव्स की इवा अब्दुल्ला नाम की नेता एक वीडियो जारी करती है जिसमें वो भारत के लिए अपने प्रेसिडेंट से माफी मंगवाने पर आ गई हैं। उनका कहना है कि भारत के बारे में मालदीव के नेताओं ने जो बात बोली है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और केवल नेताओं को सस्पेंड करके काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत से ऑफिशियल तौर पर माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन मालदीव्स के प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करते हुए देख नहीं रहे, बल्कि वो तो उल्टा भारत के खिलाफ आकर तुर्की और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच की ये जंग कहां तक जाती है और आत्मनिर्भर भारत बनने के इस दौर में मोदी जी देश को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। एक तरफ भारत के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, वहां पर बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जहां सफाई का काम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर बनाकर उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और ये सब कुछ देश की संस्कृति, सभ्यता और उसकी खूबसूरती को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और ये बताइए क्या आप मालदीव जाना पसंद करेंगे, जरूर लिखना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।